नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इन दोनों से मोहब्बत करने वाले बनो। ये जो उलमा है ना, ये अंबिया के वारिस हैं। जो बच्चा यतीम और मस्कीन है, इदारा उनकी कफालत भी करता है। फुरकान साहब ने अपनी फैमिली का तमाम जेवर जो था वो बेच दिया। वालदा मायदा याद थी तो उन्होंने अपना जेवर बेच के तो इसका बयाना दिया था। एक टाइम में 2000 से 2500 बच्चा जो है वो एक टाइम में पढ़ सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हम मौजूद हैं जामिया हमीदिया फुरकानुल उलूम में। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे जो हैं इस टाइम मदरसे में पढ़ रहे हैं और इसकी जो संगे बुनियाद रखी है वो हाफिज़ फुरकान साहब ने रखी है। वो मेरे साथ मौजूद है। अगर इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो इन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी से टॉप कर रखा है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ तकरीबन एक टाइम में 2000 से 2500 बच्चा जो है वो एक टाइम में पढ़ सकेगा। किस तरह इसका ख्याल आया, और आपको एक और हैरान कुन बात बताता चलूँ कि इस मदरसे के लिए फुरकान साहब ने अपनी फैमिली का तमाम जेवर जो था वो बेच दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फुरकान भी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान भी मुझे बताइएगा कि किस तरह ख्याल आया अपने इलाके के लोगों के लिए, इलाकों के बच्चों के लिए। लोग तो स्कूल खोलते हैं इंग्लिश, आपने मदरसा खोल दिया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले ही किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में कि जब तुम दीन हासिल कर लो तो फिर अपने इलाके में चले जाओ और वहाँ पर लोगों को अल्लाह ताला के अहकामात बताओ, उनको अल्लाह ताला का डर सुनाओ। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से एक कौम होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और नंबर 2 अपनी सुन्नत। जब तक हम इसको थाम के रखेंगे ना, हम जलील नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते। आज के इस पुरफितन दौर में जब हर फितने ने और हज़ारों फितनों ने मुंह खोला हुआ है, हमें कोई बचा सकता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत और कुरान पाक बचा सकता है। फुरकान भाई मुझे बताइएगा कि आज का जदीद दौर है, लोगों के घर जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम की तालीम लेने से पहले जो है वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ब्रिस्टर बनेगा, हमारा बच्चा आइंस्टाइन बनेगा, साइंसदान बनेगा। कभी ये नहीं सोचा गया कि हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनेगा, उसको कुरान की तालीमात दें, वो कुरान के बारे में जाने। आप दूसरे ममालिक में चले जाएँ तो लोग अपने मज़हब के बारे में तालीम देने के लिए बड़े कोशा रहते हैं। क्या वजह है कि हम पीछे क्यों हैं? मैं अब्दुल्ला भाई आपको एक ना बेसिक चीज़ परेशान कौन एक बात बताता हूँ। हम बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो सगी औलाद जो बेटा होता है उसको बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ाना आता। लम्हा फिक्री है। हाँ, और इसी तरह गुस्ल देना नहीं आता, गुस्ल कफन जनाजा नहीं पढ़ना आता यार। और इसी तरह अगर बेटा चले जाए ना तो बाप जो बुज़ुर्ग हो गया होता है उसको भी यार जनाजा नहीं पढ़ाना आता। तो हमें बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम देखें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म का दरवाज़ा फरमाया। तो सारा इल्म जो है ना 1400 साल पीछे है यार। कोई आइंस्टाइन को देखे, कोई किसी और साइंसदान को देखे, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से उसकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। जी नाज़रीन, जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन समझने वालों के लिए बात कहते हैं इशारा ही काफ़ी है कि दीन जो है वो पहला हमारा रुकन है, जिसका हिसाब व किताब, जिसके बाद हम आखिरत में जो है वो जा सकेंगे और कामयाबी हासिल कर सकेंगे। फुरकान भाई, इतने हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ाने का प्रोजेक्ट किस तरह आइडिया आया, और बहुत पैसे चाहिए थे, कहाँ से आपने लिए? घर वालों का जेवरात ही बेच के इसका बयाना कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, वालदा मायदा याद थी तो उन्होंने अपना जेवर बेच के तो इसका बयाना दिया था। फिर वो मुझे अच्छी तरह याद है कि कभी भी परेशानी होती ना उनसे डिस्कस करते थे कि अम्मी जी पैसे देने हैं, तो वो पंजाबी में कहा करती थी, अच्छा तो परेशान ना हो, मैं उन्होंने कहाँगी। और सुबह तहज्जुद के वक्त ना उठ के रोया करती थी और कहती होती थी, अल्लाह ताला तेरा घर बनाना है, पैसे दे दे। ये माँ बाप की दुआओं से हो गया सारा, ये अल्लाह रसूल के फजल से और माँ बाप की दुआओं से हो गया। कितने बच्चे एट ए टाइम इस प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे और किस तरह आप उनको मैनेज करेंगे? कितने उस्ताज़ा होंगे और क्या कैटेगरी होगी? फिल वक्त तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर इस वक्त 6 असातिज़ हैं और 2 फीमेल टीचर्स रखी हुई हैं। बच्चियों का अलग है और बच्चों का अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्तकबिल में जैसे जैसे ये तादाद बढ़ती जाएगी, हिफ़्ज़ के बाद यहाँ पर किरात शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पर दरस निज़ामी शुरू होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमीदिया साइंस एंड कॉमर्स अकेडमी भी इदारे के प्लेटफार्म से चल रही है और वहाँ पर भी सैकड़ों तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं। और एक फाउंडर हैं कि कोई इलाके के लोग ही हैं? इलाके के लोग ही हैं जी मेन तो। हाँ जी, जो जिसको नज़र आता है वो अल्लाह ताला जिस पर फजल होता है
वो आ जाता है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जब इस इदारे की बुनियाद रखनी थी तो बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, घर वालों ने, हमने मिलकर 10 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और फिर इसकी बुनियाद रखी। माशाल्लाह, संगे बुनियाद इसकी इतनी खूबसूरत रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको जरूर मिले। और 500 मरतबा कुरान पाक पढ़े और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 80 से ज़ायद बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। बच्चों की जो अच्छा, जो बच्चे हैं किस तरह इनकी फ़ीस ली जाती है कि फ़ीस सबीलिल्लाह इनको तालीम दी जाती है? उस्ताज़ा जो है वो सैलरी पे हैं, क्या मामला? जी अल्हम्दुलिल्लाह साथिज़ा सैलरी पे हैं, उनको इदारा सैलरी पे करता है। और बच्चों की फ़ीस की ना 3 कैटेगरी हैं, A B C। ए वाले वो है जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, वो इदारे को देते हैं। हाँ, बी वाले वो हैं जो सम है, 50-50, ठीक है, कभी दे देते हैं कभी नहीं देते, उनसे भी उनको तंग नहीं किया। सी वाले वो हैं जो बिल्कुल ही नहीं देते, बल्कि जो ए वाले या बी वाले से कुछ समथिंग होती है ना अमाउंट, उनके ऊपर खर्च की जाती है। हाँ, यानी उनके घर का राशन चलाया जाता है, उनका कोई बिल आ जाए वो दिया जाता है। आपको पता है बिल कितने आते हैं। या फिर वो जो बच्चा यतीम और मस्कीन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा ब निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदारा उनकी कफ़ालत भी करता है। मुझे बताइएगा कि मदरसे की कितनी पेमेंट रह गई है, कितना फ़ंड दरकार है? क्योंकि मैंने आपको देखा, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये पीछे लिखा हुआ है कि टोटल जगह जो है वो 1350 फुट है मेरे ख्याल से, और जो अभी पेमेंट करने वाली, और 1 फुट की कीमत जो है 7,500 रुपये है। कितना फ़ंड दरकार है? ये टोटल 2.5 करोड़ रुपये की जगह थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ रुपया अदा हो गया, 50 लाख रुपया रह गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी अदा कर देगा। और बाकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तो इंशाल्लाह 2 फ्लोर के लिए कम से कम कोई 4 करोड़ चाहिए जी। हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी दे देगा। वो भी दे देगा। जी नाज़रीन, ये एक ख़ास सुनहरी मौका है जिसकी दावत आपको दस्तक टीवी के तवसल से आपको मिल रही है। ये वो नेकी है जो आपकी रायगा नहीं जाएगी। यहाँ से अगर कोई बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनेगा तो अगर आप अपने वालिद साहब या वालदा या रिश्तेदारों के नाम की कोई जगह ले लेते हैं तो 7,500 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको ये जगह मिलेगी, जो रोज़े महशर आपका मुंह बोलता सबूत होगी। तो आप ये स्क्रीन पे आपको नंबर चल रहे होंगे इनके बैंक के, तो आप इस पे जो है वो करवा सकते हैं, इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फुरकान भाई कोई बंदा, कोई शख्स, कोई ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान में वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वो एड्रेस भी मौजूद है, वो कॉल करके यहाँ आएँ और इस नेकी के काम में जो है साथ दें। लास्ट में फुरकान भाई मुझे बताइएगा कि हमारे जो मुआशरे में मौलवी को बड़ा सख्त समझा जाता है, मौलवी के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है और लोगों के जो माइंड सेट हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या कहेंगे, क्या कहाँ किसी मौलवी ने गलती की या हमारे माशरे में कोई कमी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस तरह आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो उलमा है ना, ये अम्बिया के वारिस हैं। उलमा जो है ना, अम्बिया के वारिस। अगर किसी का बाइक या गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो मकैनिक के पास सही करवाने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसी तरह अगर कोई बंदा, उसका ईमान कमज़ोर हो जाए या बेईमान हो जाए या वो उसके अमाल में, अफ़ाल में कोई बेदीनी आ जाए, अमल में कमी आ जाए, उसे चाहिए कि वो उलमा से रब्ता करे। अब बजाय के रब्ता करने के और अपने उस पुर्जे को ठीक करवाने के, उसके वो अगेंस्ट चले, ख़िलाफ़ चले, तो यार ये अलमी है, यही अलमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, या तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, या इन दोनों से मोहब्बत करने वाले बनो। तो जो बंदा इनके अगेंस्ट चल रहा है वो तो चौथा कोई पार्टी बन गई हुई है। मैं यहाँ अपनी नाज़रीन को बताता चलूँ कि हम तनकीद ज़रूर करते हैं मौलवियों पर और जो और लोग हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जब भी कोई वालिदैन उनके फ़ौत हो जाते हैं तो फ़ौरन कहते हैं मौलवी ने बुला के ले आओ यार, चहलम हो, मौलवी ने बुला के ले आओ, कोई भी काम हो मौलवी को बुला के लाओ। अगर आपको इतनी तनकीद है, आपको इतनी उनसे परेशानी है, तो आप उनका दरवाज़ा क्यों खटखटाते हैं? खुद वो काम कर लें। और बेशक वो मौलवी के करने वाला नहीं है, वो काम आपके करने वाला है। अफसोस ये है कि वो काम आपको करना नहीं आता। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। और मेरी लास्ट जाते हुए फिर अपील है, ये जो हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए सोचें। ये जो जगह है इसका तकरीबन 50 लाख रुपया जो है पेंडिंग है, वो अदा करने वाला है, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो मालिक करवाता रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।